हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। सिमी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हमने कल नहाए खाए जितिया का आपके साथ वीडियो शेयर किया था। तो आज है पूजा। तो पूजा के दिन आपसे हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो शाम के बज रहे हैं 4:30-5 के करीब बज रहे हैं। हम नहा धोआ के रेडी हो गए हैं। हमने पिंक कलर का साड़ी डाला है और पूजा रूम में आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो सबके यहाँ बड़ा पूजा होता है, जैसे तीज वगैरह कर तीज में पूजा होता है, पंडित जी कथा सुनाते हैं, पूजा होता है। तो हमारे यहाँ मतलब कि उस तरह का पूजा नहीं होता है। हमारे यहाँ सिंपल पूजा होता है। तो हम जब मेरी सासू माँ नहीं करती है तो हम कैसे कर सकते हैं नया नया। जैसे कि अच्छे वो होता है ना, जो परंपरा है घर का, जो तो निभाना ही पड़ता है। तो बस हमने मंदिर में ही पूजा किया है अपने जितिया देवता को। मतलब जो जितिया बना है, जो पहनना है, उसको ही सिर्फ पूजा किया जाता है। पूजा करके अपने बच्चों को पहना के खुद पहना जाता है। तो हमने शाम में नहा धोवा के रेडी हो गए हैं। और रेडी होने के बाद पूजा में मतलब कि जो कपड़ा है, मतलब माने तो नया पहन या नहीं तो पुराना कपड़ा भी पहन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। जो रिवाज है अपना रिवाज तो खैर घर का चलाना ही पड़ता है ना, नया तो कुछ करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं हमने जितिया को रख दिया है। बच्चे लोग के लिए जो हाथ में बांधने के लिए धागा होता है वो भी रख दिया है। और जितिया को पूजा किया जाता है, घुमा दिया जाता है। इसमें हम इस बार हमने पिछले साल ना मेरा जितिया एक था, छोटा सा जितिया था, क्योंकि मेरी शानू पिछले साल ही हुई है तो उसका जितिया नहीं बना पाए थे, क्योंकि वहाँ थे नहीं। घर पे ही बनवाते हैं, क्योंकि बाहर में तो मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं तो बाहर में क्या पता जितिया तो कोई बना पाता नहीं, सुनार के हम लोग ले नहीं सकते हैं। तो उस टाइम नहीं बना पाए। तो इस बार हम घर गए थे तो मतलब जितिया उसके लिए बनवा के ही आए थे। तो इसलिए लॉकेट में दोनों का जितिया इस बार बनवा लिया है। तो देखिए मेरा जितिया यही है। लाल धागा में हमने गुथवा लिया था, मोती की माला में अपना गुथवा के लिए आया था घर से। ये देख सकते हैं 2 बना हुआ, एक मेरा बेटा का, एक मेरी बेटी का है। 2 जितिया हम पहनते हैं। फिर हमने हुमाद दे के मतलब पूजा पाठ जो होता है रेगुलर, जिस तरह मतलब फल फ्रूट जो लोग नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि जो मम्मी कहीं कि सिर्फ हुमाद का धुआं लगाना है जितिया देता है। गंगा जल से धो के जो गंगा जल से धोना है उसके बाद हुमाद देना है, बस वैसे ही पूजा करना है। तो हमने भी जितिया को गंगा जल से धुल धाल के रख के भगवान पे उसको अच्छे से हुमाद कर दिया था। हुमाद अपना जला के दिखा दिया था। फिर दिखाने के बाद हमने पूजा आरती मतलब जो होता है आरती वगैरह कर लिया। जीता देवता को अपना मतलब कि कर लिया, गोड़ हाथ पैर लग लिया, मतलब भगवान जी से प्रार्थना कर लिया कि हमारे बच्चों को भी जो भी अपना कर करके। मम्मी भी इसी तरह ही पूजा करती हैं, मतलब मम्मी ने, मेरी सासू माँ, मेरे मायके में भी इसी तरह ही पूजा होता है, मेरे ससुराल में भी इसी तरह का ही पूजा होता है। मतलब दोनों जगह सेम पूजा होता है। मेरे बच्चे भी वहीं पे बैठे हुए थे दोनों, क्योंकि हम दोनों को बच्चों को बैठा के ही पूजा किए थे कि दोनों परेशान भी कर रहे थे। तो चलो कोई बात नहीं, दोनों को बैठा दिया कि बैठो यहीं पे, मम्मा पूजा कर रही है। निर्जला फास्ट है। यही कि यहाँ का मौसम ना बहुत अच्छा हो गया था। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी पहले कि अब थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया। तो ये हमारी मम्मी का फोटो है। तो क्या करें, मम्मी तो अभी इस दुनिया में है नहीं। तो चलिए कोई नहीं, उनका भी आशीर्वाद लेना है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से तो यहाँ तक फले फूले हैं। ज़िंदगी भर हमने उसके आशीर्वाद से अपना आगे बढ़ते रहे। माँ का आशीर्वाद तो माँ का आशीर्वाद तो सब जगह हमेशा वो बनी रहती है हम लोग के दिल में। तो मम्मी को भी पूजा कर लिया था। उसके बाद हमने बच्चों को, मेरा पूजा खत्म होने के बाद हमने दोनों बच्चों को एक जगह बिठा लिया था। और फिर हमने जितिया को, जो बड़ा है, अगर लड़का बड़ा हो तो उसको पहनाइए, अगर लड़की बड़े हो तो सबसे पहले उसको पहनाइए। जो मतलब जो बड़ा हो, तो हमारा तो मेरा बेटा ही बड़ा था तो उसको ही पहनाया पहले। फिर उसको पहनाने के बाद हमने टीका चंदन जो बच्चों लोग को बिठा दिया था। मेरा बेटा पूरा एक्साइटेड था सुबह से, मम्मा आप पापा के लिए पूजा करते, मेरे लिए कब पूजा करो। तो आज वो बहुत खुश था, क्योंकि उसके लिए आज पूजा किए थी मम्मी उसके लिए। तो वही काफ़ी वो एक्साइटमेंट में वो था कि मेरी मम्मी मेरे लिए आज पूजा की है। तो बस बच्चों लोग तो एक्साइटमेंट तो बना रहता ही है। तो दोनों लोगों को कलावा बांध दिया था हाथ में। अच्छा, तो जो भी हो अपना चंदन टीका करके बच्चों लोग को पहना दिया। कहता है कि पहले माँ पहनने के पहले अपने बच्चों को जितिया पहनाना है, उसके बाद ही माँ पहनती है। तो दोनों बच्चों को बारी बारी करके हमने जितिया पहना दिया था। पता नहीं बहुत लोग अपने खुद भी पहन के पहनाते हैं, लेकिन हम लोग ना, मेरी मम्मी भी ऐसे ही पहनाती थी हमें कि पहले बच्चे लोग को हम लोग को पहना देती थी, उसके बाद ही खुद पहनती थी। मतलब बारी बारी से हम लोग पहन लेते थे, उसके बाद मम्मी लास्ट में पहनती थी। तो देखिए बेटे को पहना दे, फिर उसने बेटी को भी पहना दिया था। दोनों बच्चों में इतना झगड़ा, एक जितिया है, दोनों बगल झगड़ा करने लगा, हम पहनेंगे हम पहनेंगे हम पहने, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई कर लिया था शाम में। बच्चे लोग हैं तो दोनों मेरे बच्चे लोग वैसे ही झगड़ा कर लिए थे। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बच्चों लोग को जितिया पहना दिया है। दोनों बच्चों को कलावा भी बांध दिया है। और प्रसाद भी दोनों को बाद में, मतलब पूजा होने के बाद प्रसाद भी निकाल दिए थे, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो चढ़ाए नहीं थे। और दोनों बच्चों ने मेरे मम्मा का आशीर्वाद बोले कि चलो आशीर्वाद लो। तो दोनों बच्चों को मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जितिया माँ बच्चों से बढ़कर, जितिया पर्व कुछ नहीं होता है माँ से बढ़ के। तो माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है ना।
तो पूरा निर्जला फास्ट है, 36 घंटे का निर्जला फास्टिंग होता है जितिया पर। तो आप लोग भी तो इस तरह, आप लोग किसी के यहाँ घर में किस तरह से मनाए, तो हर जगह का अपना अपना रिवाज होता है, अपना रिवाज तो करना ही पड़ता है ना। फिर बज गए 7:30-8, उसके पापा भी घड़ी पे थे, क्योंकि आज उस दिन बोल दिए थे कि दोनों बच्चों की वजह से ना आज फास्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है ना, बच्चों को संभालना, काम करना, पूरे दिन फास्टिंग है। तो उनको कहते क्या छुट्टी लेने के लिए। तो हम पूजा करने के बाद जब रूम में आए तो पापा बोले उसके, हमने रोटी बना दिया था, क्योंकि उसके पापा को सारे खाना बनाने आता है, बस रोटी बनाने नहीं आता है। तो उन्होंने बोला कि चलो आलू का भुजिया बना देते, बच्चे लोग तो सादा आलू का भुजिया बहुत पसंद करता है। तो वही आलू का भुजिया बनाने के, वो काटने के काफ़ी टाइम हो गया तो उनको काटे हुए, तो प्रैक्टिस छूटा हुआ था। तो अपना धीरे धीरे हम तो चाकू से ही काट लेते हैं, लेकिन फिर उसने हंसली से काटा कि हमें थोड़ा आदत छूट गया है ना, अब थोड़ा बड़े काटते हैं। तो बोले ठीक है काट ले। जब हम वहीं पे बैठे हुए तो अपना भुजिया वो काट रहे थे, बच्चे लोग एक्साइटमेंट थे, खुश थे, खेल रहे थे, क्योंकि जब ऐसे काम होता है, पापा को खाना बनाते देखता है ना, तो मेरे बच्चे लोग काफ़ी एक्साइटमेंट होते हैं, पापा आज खाना बना रहे हैं, पापा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, मतलब काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन ऐसा सपोर्ट मिल जाता है ना थोड़ा व्रत त्यौहार के दिन, तो काफ़ी ही अच्छा होता है कि मतलब एक तो फास्टिंग कर, उसके बाद खाना बनाने का दिल नहीं करता है, प्यास भी लग जाता है। इसलिए चलो इतने तो है, मेरे हस्बैंड जी काफ़ी सपोर्टिंग है कि मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो उनका प्यार ऐसे ही हम लोग के लिए बना रहे। तो गाइज हमारा जितिया पूजा तो इस तरह रहा, आपका कैसा रहा प्लीज़ कमेंट कर बताना। अगर मैं वीडियो पसंद तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।